जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन के लिए एक योग करना बहुत जरूरी है। कम से कम एक समय किसी भी टाइम निकालकर योग करना चाहिए। आज हमारे बीच में योगाचार्य सुदामा पाटिल जी उपस्थित है। उन्हीं से जानते हैं योग क्या है, योग से क्या होता है, योग क्यों करना चाहिए। बात करते हैं योगाचार्य सुदामा पाटिल जी से। तो आदरणीय जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक योग जो होता है जी, बहुत कठिन चीज होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो आपने कहा कि योग कठिन चीज होती है, ये वास्तव में इतना सरल है नहीं है। मुझे तो 40 साल हो गए गुरुओं का सानिध्य मिला और मैं खुद सीखा। यहाँ तक कि मैंने अपनी भूख प्यास भी कंट्रोल किया था और इस तरह से जब मुझे प्राप्ति हुई, लेकिन लोग समझते नहीं थे कि योग है क्या। वास्तव में योग तो आदिकाल से है। भगवान शंकर, कृष्ण भगवान, तो आदिकाल से योग शुरू हुआ है, चल रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं थे। लेकिन धन्यवाद देंगे हम रामदेव जी महाराज को। उनके सानिध्य में मुझे प्राप्त हुई बहुत सारी चीजें और उन्होंने जो जन जन तक पहुंचाया, इसलिए योग को लोग समझने लगे। और आदरणीय मोदी जी ने तो फिर पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने देश के लिए। और योग वास्तव में अपने भारत की बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर हो गई हैं और योग भी यहीं से शुरू हुआ है। लोग बाहर वालों ने अच्छे से पकड़ा। जैसा कि आपने बताया कि लगभग 40 साल से आप सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। जी सर। तो मेरे हिसाब से आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र जितने स्वतंत्रता को हो गए उतनी मेरी उम्र हो गई। 1947 का ही जन्म है। अच्छा लेकिन लगते नहीं है, इसका कारण शायद योग हो सकता है। ठीक है सर। असल में क्या है, मेरी शुरू से एक्टिविटी वाला जीवन रहा जी। कभी कोई नशा किया नहीं जी। और मेरे माता पिता भगवान की कृपा से बहुत फर्स्ट क्लास मिले, गुरु बहुत अच्छे मिले। उनका सानिध्य मुझे लिए देवी देवताओं जैसे थे। इस तरह मेरा जीवन बिल्कुल बहुत शानदार चला। फिर अखाड़ों से जुड़ा, उससे भी लाभ मिले मुझे। और साइकिलिंग की क्रिया भी की मैंने। चलती साइकिल में नहाना, धोना, कपड़े बदलना, 3 साइकिलें चलाना, जंप करना, ऊपर साइकिल उठाना, बहुत सारे एक्टिविटी थे। तो एक्टिविटी से जुड़ा रहा मेरा जीवन। अच्छा, मतलब आप सिर्फ योगाचार्य नहीं है, एक प्लेयर भी है कहना चाहिए। जी जी। मैं अखाड़े से जुड़ा तो अखाड़े से ही मुक्दर वगैरह इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग रही। और शरीर को मैं स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता था। मैं बीमार रहना पसंद नहीं करता था कभी भी। जब बीमार लोगों को देखता था तो मुझे बहुत आत्मिक दुख होता था। आज भी होता है, क्योंकि जब अस्पताल में जाओ तो पूरा नरक देखने को मिलता है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि शरीर पहला सुख निरोगी काया। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा तो सब बेकार है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, इस पर बहुत फोकस करना चाहिए, जो कि आज इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। साम दाम दंड से पैसा कमा जरूर लेते हैं लोग, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता। और योग एक खास और बता दूं, योग आध्यात्मिक क्रिया है। योग अकेला शरीर शुद्धि के लिए नहीं है, आत्मा भी शुद्ध हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजों पर। आदरणीय सुदामा जी त्रिशा एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव भी हैं एवं फ्लावर वैली स्कूल के चेयरमैन। स्कूल भी है मतलब? जी सर जी, स्कूल भी है। हमारे बेटा बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं और बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, जो कि कभी लापरवाही से कोई काम न करें। कोई भी कर्म करें मतलब उसको पूजा समझ के करें। जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और ये कर्म ही पूजा है। मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ। एक फ्लावर वैली स्कूल जो है आपके बेटा बहू संचालित करते हैं। बिल्कुल। और मैं अपनी पोस्ट चिपकाता इसलिए कि घमंड नहीं आना चाहिए किसी बात का। जितना आदमी सरल रहे। नहीं, आप इतने सरल है लगता नहीं है ना, इसीलिए मैं बिल्कुल खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आना चाहता हूँ। तो ये जो फ्लावर वैली स्कूल है, जी सर, मेरे हिसाब से तो इसमें एक क्लास लगती होगी योग की अलग से? हाँ, सुबह करवाते हैं और समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन देते जाते हैं। और टीचर स्टाफ भी रहता है तो उनको मार्गदर्शन देते हैं। और वहाँ बाकायदा बहुत अच्छे से वो लोग स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं। जी सर। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक YouTube चैनल से देख रहे हैं, उनको आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा कैसे सीख कर आज यहाँ तक एक योगाचार्य की उपाधि प्राप्त करके आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैं पहले अखाड़ों से भी जुड़ा और बचपन से ही मेरे इस तरफ झुकाव भी था कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। तो इसलिए दंड बैठक से चालू किया। दौड़ना मेरे जीवन में रहा, फर्स्ट आया। ये सारा आप यही जबलपुर में ही करते थे? गाँव के। अच्छा, गाँव नरसिंहपुर। अच्छा। तो वहाँ पर आज भी मेरी फोटो लगी है वहाँ पर अखाड़े में भगवान की कृपा से। और कभी हमने किसी से झगड़ा नहीं किया।
बिल्कुल सरल जीवन था। तो अखाड़ा में रहने वाले तो हमेशा झगड़ा करते हैं। नहीं, अक्सर नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। अच्छा। मैं समझौते जरूर करता रहता अच्छा, था। अच्छा। बल्कि मैं प्लेयर था तो बहुत अच्छा। तो कबड्डी का टाइम पे एक बार एक बच्चे को लग गई थी, मेरी पैर लग गया था और वो ऐसा कुछ लगा कि ग्राउंड से बाहर हो गया था। बाहर हो गया तो मतलब वो गिर पड़ा वहाँ, उसको खून निकलने लगा। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं फट से अपनी टीम छोड़कर उसको उठाया, गले से लगाया। मैंने कहा भैया मुझसे गलती होगी, क्षमा करना। वो बोले नहीं, खेल को खेल की भावना से। लेकिन मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी तकलीफ है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे द्वारा किसी को कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई तकलीफ ना हो, किसी को चोट ना आए। जितना अच्छा कर सकते हो, मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ जुड़ा हुआ आध्यात्मिक है ये। तो हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते जरूर जी, हैं, लेकिन अपनाना चाहिए। कोई भी चीज जब अपनाएंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। हाँ, कोई भी कहावत है या कोई दोहे हैं जी, वो तो लोगों ने कहावत और दोहों को बना के रख दिया, उस पर अमल नहीं करते हैं। जी, जी, लोग जहाँ सीट पे बैठते हैं उसके पीछे लिखे रहते हैं। हाँ, सर पढ़ लेते हैं, पढ़ना अलग चीज होती है जी। लेकिन जीवन में उतारना। तो मुझे कहीं से भी कोई चीज अच्छी मिली है, उसको जीवन में उतारा है और उस पर चला दिया और दूसरों को आप संदेश देते हैं। संदेश जैसे आपने पहले सीखा तो आपको ऐसा प्रथम बार जी सर सिखाने का मौका आपको कहाँ मिला? बहुत अच्छी बात थी। देखिए, पहले जैसे समझते नहीं थे लोग। मैं फिर रामदेव जी महाराज जब आए तो उन्होंने जो है घर घर पहुंचाया। फिर योग की मतलब मुझे प्रशिक्षण और लेना पड़ा जी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में जब चालू हुआ, 14 में तो वो सब दिवस बन गई थी बात। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो पहला मंच मुझे ही मिला था। वाह। हाँ, वहाँ से फिर प्रथम योगाचार्य गोपाल और पतंजलि की तरफ से मेरा इंटरव्यू भी हुआ था और सीधा प्रसारण भी हुआ था। जी। बाकी मैं इसलिए उपलब्धि ज्यादा नहीं बताता कि लोग घमंड ना समझें कि मैं आपने ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं, ये क्या होता है, जानकारी लोगों को होना चाहता हूँ उतना सरल जी। नहीं, आप तो वैसे ही बहुत सरल हैं। इतने भी सरल नहीं होना चाहिए कि लोगों को जानकारी ना हो कि भाई जानकारी देता हूँ लेकिन उस भाव से नहीं, प्रेम मैं देता हूँ। और मुझे छोटे से भी कोई अच्छी बात मिलती है कैच करता हूँ, सीख ले, पकड़ता हूँ, उस पर चलता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई संत महात्मा मतलब वहीं से जैसे एक रामायण की तो बहुत सारा विषय है, इसमें कहो 2 घंटा लग जाए, हम बताने को जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे योग जो है कब से शुरू हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। योग जो है ना वास्तव में आदिकाल से चल रहा है और ऋषि मुनि आज भी योग करते हैं, जिसके बलबूते पर ये पृथ्वी चल रही है। मैं तो ये भी कहूंगा क्योंकि बिना खाए पिए वो रहते हैं। इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग बहुत कुछ देता है आपको। मैं तो ये कहूंगा कि अगर घर घर आज जो व्यभिचार जो चलता ना जी, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा अगर घर घर योग करने लगे। क्योंकि अंदर से जो है ना आपकी भावना बिल्कुल चेंज हो जाएगी, दृष्टि आपकी पवित्र हो जाएगी। दृष्टि दोष, सबसे पहले दृष्टि दोष होता व्यक्ति में। तो ये दृष्टि अगर आपकी पवित्र हो गई तो किसी माँ बहन की तरफ आपकी गलत दृष्टि नहीं होगी। पक्का समझना ये, अगर घर घर योग से ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाए, करने भर लगे तो आपका स्वास्थ्य मिलेगा और आपकी दृष्टि पवित्र होगी और आप आध्यात्मिक आज भी राम राज आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन जो दुनिया भर का जो चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा। पहले यही सब चलता था ना, त्रेता और सतयुग में जी। जैसे माना जाता है कि योग से किसी का पेट बढ़ जाता है तो बोलते हैं यार योग का ठीक हो जाएगा। इसका तन मन पे इसका कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले आदमी सोचता है फिर कर्म करता है। तो सबसे पहले तो सोच सुधरती है। अकेला योग करने से सोच बदल जाती है। हाँ, जैसे सोच आपकी सकारात्मक होगी, अच्छे सोच, उसका मन पर प्रभाव पड़ता है और मन पहले फिर तन पर पड़ता है और फिर तन कार्य करता है। तो जब आपका मन शुद्ध होगा, सोच शुद्ध होगी तो आप सही कर्म करते हैं। और ये तो शरीर है, देखिए किसी का बड़ा किसी छोटा, कोई काला कोई, ये तो कुछ चलता रहता है, लेकिन शरीर स्वस्थ होना चाहिए। सीधी सी बात, फिटनेस के लिए जहाँ तक आज बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी उल्टा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सही करना पड़ता है। जैसे आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, कहाँ श्वास लेना, पूरक, रेचक, कुंभक, इसमें महत्व रखते हैं। तो जो आपने शुरू में कही थी सरल नहीं है, वास्तव में योग सरल नहीं है। योग को सीखना पड़ता है और वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। एक तपस्या है, योग साधना है। तो ये कैसी गप्पों का विषय तो है नहीं है, लेकिन इसको जितनी अच्छी तरह से सीखें उतना आपका मन बुद्धि चित्त सब एक सा हो जाएगा। मैंने कहीं सुना था कि आपने बताया था कि योग से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इस सब पर आप काबू कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है,
सबके अंदर ये चीजें हैं, सबके अंदर ये चीजें हैं। लेकिन जैसे कि चक्र हैं, जब ये योग करेंगे आप तो मूलाधार चक्र लग गया। अब मूलाधार चक्र जब लगता है तो ऊर्ध्वगामी शक्ति चालू हो जाती है, इससे मन पर नियंत्रण होता है। जब ये चक्र लगेंगे उसको लिए साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने मूलाधार चक्र लग गया और चालू हो गए, बहुत साधना करनी पड़ती है। तो इस पे क्या होता है कि जैसे कि मन पर नियंत्रण हो गया, स्वाधिष्ठान चक्र उस पर टच कर दिया तो इंद्रियों पर भी। मन और इंद्रियां भटकाती है क्या ना, मुख्य चीजें हैं वो भटकाती है, तो ये कंट्रोल हो जाएंगी यहाँ से। जब ये आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, वो करना करके देखें ना, प्रैक्टिकल है ना ये। तो योग कोई सुनने का विषय नहीं, करने का विषय। पंच तत्व होता है, वो क्या होता है और इसका जो है योग से भी कोई संबंध होता है क्या? बिल्कुल होता है। पंच तत्व जब पैदा होते हैं और जब पृथ्वी बनी तो पंच तत्व शुरुआत तो पंच तत्व से हुई। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही पंच देवता हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ। अपने यहाँ इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो उस पर तत्वों का विषय रहता है। तत्व क्या है? जैसे कि आप जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? ये अग्नि तत्व। ये क्या है? अग्नि तत्व। जो आप सुनाई दे रहा है, जो भी सुन रहे हैं आप, कानों से सुन रहे हैं, कर्म इंद्रियां जो सुन रहे हैं, आकाश तत्व। जो आप भोजन कर रहे हैं, भोजन जो कर रहे हैं, जो स्वाद आता है, अच्छा बुरा खट्टा मीठा जो भी स्वाद है, वो कौन सा तत्व? रस तत्व, जल तत्व, पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जो सूंघ रहे हैं आप, कुछ भी सुनाई दे रहा है ना, ये पृथ्वी तत्व। इसी तरह स्पर्श की क्रिया, वायु आपको देखने गई, हवा नहीं दिख रही, लेकिन आप जो स्पर्श करते हैं ये वायु तत्व, छुअन की क्रिया। अब इसका जो है ना, शुरुआत ही से लेना तो पैदा होता है बच्चा, वहां से ये चालू हो जाता है और आखिरी दम तक ये रहता है। और ये सर्वत्र है पंचतत्व। सब कहते हैं पंचतत्व का शरीर पंच में मिल गया, तो ये है क्या? जब ये गहरा विषय, हम इसमें घंटों से आपसे बात डिस्कस करेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पंचतत्व तो पूजन है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान भी क्या है? जो कहते हैं ना भगवान कहाँ है, तो भा से क्या होता है? भूमि। अच्छा, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, उसमें आ की मात्रा है, अग्नि, ना से नीर, यही तो भगवान है। पंचतत्व हो गए ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन्होंने तो भगवान का भी संधि भगवान का ये सब जगह कहते हैं ना कि भगवान सर्वत्र है, तो आज भी भगवान सर्वत्र है। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले चक्र वगैरह का बताया, चक्र पद्म जो होता है, इससे भी कोई संबंध है? जैसे अभी हमने आपको व्याख्या की है पद्मों की, तो चक्र जो है ना, वास्तव में जो साधु संत होते हैं उस पर यही करते, ऊर्ध्वगामी शक्ति। अपनी शक्ति सबके अंदर है चक्र, लेकिन वो अधोगामी शक्ति है। जैसे कोई नशा करता है, उल्टे उल्टे काम करता है, तो अधोगामी शक्ति है कि नहीं? लेकिन इसी को आप सकारात्मक लीजिए कि हमको अच्छे कार्य करना है। अच्छे कार्य करेंगे जब, तो फिर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, जब ये चक्र चलते हैं तो आदमी से कहना चाहिए देवतुल्य हो जाता है। उनके काम कभी कर ही नहीं सकते। मनसा वाचा कर्म सब बिल्कुल लाइन हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह सबके अंदर है, लेकिन जब योग करता व्यक्ति उसका तालमेल, एक अनुपात रहता, उससे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी तरह सबका जैसे अपन बात पित्त कफ रहते, जब एक अनुपात सही है उनका, तो आपका जीवन सही है, सुरक्षित। लेकिन जरा ऊपर नीचे हुआ तो इसी तरह बैलेंस पर चलता है जीवन। इसलिए बहुत आवश्यक है कि योग करें। और मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि भैया जितना टाइम मिलता है सुबह योग जरूर करें, भगवान से जुड़ लें, तो ये जीवन है और उसको आगे बढ़ाते। योग में तो हमने सुना था सबसे पहले प्राणायाम वगैरह होता है जो। ठीक, इसमें क्या है कि आसन, जैसे ये कहता है पंच ये हैं अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ऊपर तो अपन चमक दमक कर लेते हैं जी। तो यम नियम से मतलब कि आप अंदर की विशुद्धि की, जैसे स्वदर्शन क्रिया जो है, अपने अंदर भी विकार जो है, अपना अंतःकरण टटोलिए, मुझे क्या विकार क्या बुराई है, वो सब बाहर हो जाए जब आप चिंतन करेंगे। और अपना चिंतन करना ही चाहिए। ये बाहर का तो बुराई लेते हैं, अरे इन्होंने ये किया उन्होंने किया, लेकिन आपने क्या किया, क्या उपलब्धि मिली आपको, क्या दिया देश को, ये सारी चीजें सत्कर्म। तो ये आसन वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, जो एक सरल भाषा में कहें कि हम लोग जो नियमित कर सकें? बहुत अच्छी बात। साधु संत तो बन नहीं सकते हर कोई साधु संत की तरह तपस्या नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आसन तो होंगे ऐसे कि जो लोग डेली कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। जैसे श्वास, देखिए
जीवन में क्या है, श्वास ही तो जीवन है ना। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी, आसन भी बहुत जरूरी है। अब श्वास कहाँ लेना कहाँ छोड़ना ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है, आसनों के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि ताड़ासन, जब आप ऊपर करके और इस प्रकार उठाएंगे तो पूरी श्वास अंदर भरिए ना, पूरी ऑक्सीजन गई ना, और आपकी ब्लड जितना भी नस है अपने अंदर जो नसें हैं तो वो जो है ना सब में ब्लड सर्कुलेशन सही रहना चाहिए, जितने भी जॉइंट्स सब फ्री रहना चाहिए। इसलिए आसन जरूरी है। हर आसन में किसी न किसी रोग का निदान जुड़ा होता है। हर आसन, जैसे मंडूकासन आपने किया, मंडूकासन से पेट संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं, शुगर कंट्रोल होती है, इंसुलिन बनने लगता है, यानी बहुत सारी चीजें। अच्छा, मतलब यदि किसी को शुगर प्रॉब्लम है तो वो भी इससे समाधान हो सकता है। वो शुरू से करना चाहिए। दवाइयां तो काम करती हैं, लेकिन जैसे अपने अंदर रोग आते हैं ऐसे रोगों का निदान भी अपने अंदर है। लोगों को मालूम नहीं कि हम इसके लिए कौन सा आसन या कौन सा प्राणायाम करें। तो योग जब करेंगे तो ये सारी आपकी विधियां बहुत सारी मालूम हो जाएगी। तो बीमार पड़ेगा ही व्यक्ति तो छूट एक गोली से ठीक हो सकती है, जहाँ 10 गोली खानी पड़ती है, क्योंकि अंदर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। सुप्त शक्तियां हैं अपने सबके अंदर, लेकिन सुप्त शक्तियां हैं, उनको जागृत करने का नियमित योग करें, आपको अंदर से रोग आती है, शरीर स्वस्थ होगा, आपकी भावना बदलेंगी। हर किसी के लिए भावना बहुत काम है, दूषित भावना, जैसे हमने कहा दृष्टि। कोई बच्ची जा रही है, अगर उसको आप दृष्टि पवित्र दृष्टि से देखें तो देवी लगेगी, उसको आप प्रणाम कर लेंगे, अरे मेरे को देवी के दर्शन। तो इस प्रकार भावना आपकी नजर सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। अगर ये बदल जाए तो ये दुनिया का जो व्यवचार हो रहा है, अपन देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों का अनाचार, ये सब बंद हो पक्का, बिल्कुल सिर्फ योग करने से दृष्टि पकड़े, दृष्टि का केंद्र हो पकड़े, लेकिन उसको अपना अंतरात्मा में ग्रहण करें। तब औपचारिक औपचारिक पूजा होती है, घंटी बजाते लोग सब करते, लेकिन पकड़ो तो कोई चीज आप उस पर चल के तो देखो, आप एक घड़ी आधी घड़ी को वही कर कि आप पूरी दृष्टि से आप बहुत सारे कार्य दिए भगवान, तो वो सब अपने उस भावना से करते रहे ना। लेना पड़ता है लेकिन ग्रहण करना पड़ता है, बहुत चीजें छोड़ना पड़ेगी आप। त्याग भी जरूरी है। त्याग तो पहले है, त्याग तपस्या का काम ही है। त्याग बुरी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे लोग कहते हैं कि हम बीड़ी नहीं छोड़ते, क्या सिगरेट, अच्छा मतलब नशा वगैरह ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो पुलिस विभाग ने रखा भी था नशा मुक्ति के लिए, और सैकड़ों लोगों ने नशा छोड़ा भी योग के द्वारा। ये भी एक उपलब्धि है, उपलब्धि बहुत बड़ी है, और कई लोगों के रोग ठीक हुए। बिल्कुल लाइन से चले। मेरा तो जेल में कई दिन तक कार्यक्रम चला, और जेल में पूरे अपराधी तक। और जब पूछा कि आप लोग कैसे आए और आप क्या करना चाहते हैं, तो बोले मैंने उसका एक हाथ तोड़ा, दूसरा तो तोड़ूंगा जब निकलूंगा। और जब 1 महीना योग किया मैंने, बहुत अच्छे से भरा उन लोग। अब क्या करोगे? बोले मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, मुझसे गलती होगी, मेरा तो आपने जीवन बदल दिया। ये उपलब्धि है। लाइन से चलिए, उनके माँ बाप ने आपको पैदा की, इसलिए अंदर बाहर होते रहो। अरे भैया कुछ रचनात्मक कार्य करो ना, परिवार को संभालो, अपने माँ बाप का रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। बिल्कुल चेंज, साधु संत जैसे होकर निकले मैं, और इसी को अपनी पूजा का मानता हूँ, पूजा मानता हूँ, और मैं करता हूँ और करवाता हूँ। और किसी को रास्ता बताओ तो जब आप खुद उस रास्ते पे चलोगे तभी प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। मैं अगर सिगरेट लेकर के पी के बताऊं कि आपको ये योग करना है, बोलेंगे डॉक्टर साहब खुद ऐसे और मेरे को बता रहे हैं। तो मैं खुद अपने आप को उसी में डालता हूं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। बीमार नहीं, तनाव इतना ज्यादा है आज के कुछ पूछो मत, लेकिन तनाव भी इससे कम होता है। खूब हंसाता हूँ। तनाव छोड़ दीजिए, तनाव से काम नहीं होगा, चिंतन से काम होगा, चिंता से नहीं। तो आप चिंतन करें, और उस कार्य को क्या काय की चिंता है, लड़ाई झगड़े को आप चिल्ला के लड़ाई झगड़ा करते हो। तो इससे अच्छा भैया जो समस्या है तो बैठ के आराम से उसका कर लो, समझौता। क्या फायदा आपकी पेश कचहरी और दुनिया भर की बातें करने से। गलतियां सबसे होती है, लेकिन जैसे आज का जीवन बहुत कठिन है, तो एक तनाव भरा जीवन होता है। बिल्कुल। तो जैसे आपके बेटे बहू भी एक व्यापार करते हैं स्कूल का, तो उनके मन में भी कुछ तनाव रहता होगा। कभी ऐसा हुआ कि आपके बेटे ने या बहू ने कुछ आपको बोल दिया हो, तो आपके मन में ऐसी कोई ठेस हो गई हो? भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि हमारी नान इतनी अच्छी लगी कि हमारे माँ बाप को हमने कभी कुछ ऊंची आवाज में बात नहीं की। हमारे बेटे बहू तो नियम से चलती है, पाठ भी करती है, और बेटा को तो बहुत ज्यादा तनाव रहता है स्कूल का, लेकिन हम उनसे भी कहते हैं तनाव न करके कर्म अच्छा, लेकिन लगे रहते हैं जी। कभी ऐसा नहीं, कभी लड़ाई कभी नहीं, गुस्सा तो छोड़ ही देना चाहिए जी। क्रोध जो है ना, एक पल का क्रोध सबसे ज्यादा बुरी चीज है, पूरे घर को जला कर राख सकता है एक पल का क्रोध। गुस्सा कंट्रोल अपने आप हो जाएगा।
अच्छा, आपने यदि कुछ बोला तो पलट के अपन को कुछ जवाब देना ही, तो लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई होगी ऐसा कुछ। हाँ, कुछ सहन शक्ति भी होना चाहिए, लेकिन सहन शक्ति की एक बात हम बताएं, कोई गलती बार बार कर रहा है जी, उसको कभी कभी तो क्षमा कर दो जी, कुछ हद तक, जी। लेकिन जब वो अपनी गलतियां करके माफी भी मांग रहा है लेकिन फिर दोबारा गलती, उस वक्त फिर समझ जाओ कि ये व्यक्ति सुधरने वाला है नहीं, इससे संबंध है। तो हमारा अगर इतना कुछ हमारे साथ हुआ भी है जी, तो हम उनसे संबंध ज्यादा मेल जोल नहीं, लेकिन दुश्मनी भी नहीं, जी। भगवान से प्रार्थना करते भगवान इसको ठीक कर। कल क्या है, बहुत स्कूल ऐसे हैं जो कि आदमी कुछ नहीं करता है, खुद कम पढ़ा लिखा और स्कूल खोल लेता है। बहुत सही कह रहे हैं आप। मेरे बेटे उन्होंने बहुत इसमें अनुभव भी लिए हैं, पहले टीचर भी रहे, उसके बाद एक अनुभव लिया और मान्यता प्राप्त होने के बाद ही स्कूल चालू किया। जी। ऐसा नहीं कि कैसे भी कर लिए, और 8वीं तक स्कूल है जी। लेकिन सब सुचारू रूप से करते हैं, जी। जो सरकारी नियम है जी। उसके अनुसार ही चलते हैं। तो आप लोग भी चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल है, और चूंकि जो ओनर हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, तो वहाँ हम अपने बच्चों को यदि पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। और जिसका गुरु खुद योगाचार्य है, आप सोच सकते हैं कि उस स्कूल में क्या शिक्षा दी जाती होगी और कहाँ से बच्चे कहाँ जा सकते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन था जी, कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि स्कूल में एक सब्जेक्ट ही बना दिया? पहले पीटी होती थी, पीटी, जी, मैं भी पढ़ता था जब पीटी होती थी। मैं जी। जनरल कैप्टन भी था तो मैं पीटी खुद करवाता था, जी। और अखाड़े से चूंकि जुड़ा ही रहा मैं, जी। तो अभी जो है ना एक शुरू हुआ था ये कि स्कूल में योग चालू किया जाए, बल्कि सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया, जी। लेकिन पता नहीं कुछ सामाजिक गतिविधियां होगी, जो भी कुछ है उससे सूर्य नमस्कार ऐच्छिक हो गया, नहीं तो कंपलसरी था ये। और मैंने तो कितने टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी है इसकी, जी। हाँ, बीटीआई में, नरसिंहपुर में, तो पूरे जिले के जितने भी टीचर्स सारे लोग आते थे और पूरा भर जाता था ग्राउंड और हॉल वगैरह। तो टीचर्स ट्रेनिंग भी दी है, जेल में भी सिखाया है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मैं तो प्रार्थना भी करूंगा कि स्कूल में तो ये होना ही चाहिए, और कहीं कहीं होने भी लगा है। जैसे 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार होता, विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, सूर्य नमस्कार कंपलसरी कर दिया है स्कूलों में। तो उसकी पहले पर ट्रेनिंग भी होना चाहिए, जो कि बच्चे कम से कम कुछ ना करें तो सूर्य नमस्कार तो करेंगे। तन स्वस्थ रहेगा तो मन अपने आप स्वस्थ रहेगा, देखिए नहीं, जब तन बीमार है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी पढ़ा लें, कितने अच्छे टीचर रहे, बच्चा पढ़ नहीं सकता। तन ही गड़बड़ है, क्योंकि स्वस्थ रहना जीवन का बहुत, क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया, तो अपना शरीर स्वस्थ रखना और विकारों से दूर रहना, खान पान शुद्ध रखना, ये भी एक पूजा है कि नहीं? तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अंदर से स्वस्थ रखना सबसे बड़ी शुद्धिकरण, अंदर की स्वस्थ भावना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बिल्कुल। तो जैसा इतना अनुभव है आपको, तो कहीं पे क्लासेस वगैरह देते हैं अभी, या कहीं पे आप सिखाते हैं कुछ लोगों को बताने के लिए? क्या है कि संग्राम सागर में योग होता था, लेकिन कुछ भी करते थे लोग। अच्छा, उनको मतलब जानकारी नहीं थी क्या करना है? हाँ, तो फिर मैं जब यहाँ आया नरसिंहपुर से जबलपुर, तो ऐसे ही बैठ गया मैं भी। तो मैंने कहा भैया यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सही करेंगे तो और लाभ होगा, मेहनत तो कर ही रहे हैं। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से लिया। आज भी जो टीम है बहुत अच्छी है, शानदार टीम है, करते हैं योग। और मैं संग्राम सागर को करा देता हूँ, तो वहाँ जाता हूँ। संग्राम सागर में जैसे यदि अपने जबलपुर के लोग जाना चाहें, वहाँ पर पार्क में मैं 6 से 7 क्लास ले रहा हूँ प्रतिदिन। उसके बाद 7 से 8 जी संग्राम सागर वहाँ सुदामा कुटी के नाम से एक मेरे यहाँ भी एक उपलब्धि मिल गई सुदामा कुटी के नाम से। सब ये हमारी मित्र मंडली जो है वहाँ की, जागर्स ग्रुप है, और भी ग्रुप जो है ना सबसे प्रिय है हमें, कोई के द्वेष नहीं है किसी चीज, सब लोग प्रेम से मिलते हैं। गुरु जी कहते हैं जॉगर्स ग्रुप जो है, नाम ऐसे जॉगर्स टाइप का लग रहा है कि जॉग करता होगा। जी, बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने तो कहीं कहीं शुरू में तो बहुत बड़े बड़े शिविर लिए, अब तो ये लोग कहते हैं कि मैं तो घर में कर लेता हूँ, मैं घर में कर लेती हूँ, लेकिन जब पूछो तो सब उठ पड़ता है। उतना सही, मतलब जैसा बिना गुरु कुछ हो नहीं सकता ना। अपने मन से या टीवी में देख के कुछ भी करते रहते हैं। तो मैं निवेदन ये करता हूँ तो जब सीखें कोई चीज तो सही सीखें, गलत बिल्कुल नहीं। आप 1 घंटा प्राणायाम कर रहे हैं और उल्टा कर रहे हैं, इसका लाभ नहीं मिलेगा, बदनाम योग होता है। हाँ, कि मैंने इतने समय से कर रहा हूँ, मेरे को कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन उल्टा करते, कहाँ श्वास लेना है कहाँ छोड़ना है इसका बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये उल्टा होने ये वही बात हो गई, शुगर के है और बीपी की दवाई खा रहे हैं अपन, तो बोले डॉक्टर खराब। सही शिक्षा लें और सही करें तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं। कहीं कहीं इसमें
गड़बड़ हो सकता है। मतलब रिएक्शन अच्छा इसमें इसका भी, योग में भी रिएक्शन है। अच्छा इसमें रिएक्शन होता है। बिल्कुल रिएक्शन है। जैसे आपकी कमर दुख रही है जी और आप सामने झुकने वाले, वजन उठाने वाले कार्य करेंगे तो कमर तो और दुखेगी। तो इसके लिए आप उष्टासन कीजिए, भुजंगासन कीजिए, तो आपके कमर का रीढ़ जो है ना लचीली होना। तो इसके लिए मार्जरासन, बहुत सारे आसन है जो कि करना चाहिए। प्रैक्टिकल करके बताएं कभी तो बात तो नहीं बनेगी, और कुछ तो है शायद जो बताएंगे। तो जैसे मैं ये शुगर हो गया, बीपी हो गया, आजकल कॉमन लगभग 90% घरों में होता है। हाँ जी। ये रीढ़ की हड्डियां जो दुखती रहती हैं, कमर दुखती रहती है, इसके लिए कुछ ऐसे विशेष आसन हुए, कुछ हमारे दर्शकों को बता दें, नाम से ही बता दें, फिर कभी मौका मिलेगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जी प्रैक्टिकल हो जाएगा। यदि आपने कभी समय दिया तो अपन लाइव करेंगे। बिल्कुल। देखिए जैसे कि आपका हमने पहले ही बताया कि जितना भी शरीर में ज्वाइंट्स है फ्री होना चाहिए, और जो रीढ़ वगैरह है ये बिल्कुल नरम होना चाहिए, हड्डियां जो है नरम होना चाहिए। जब उनमें कड़ापन आ जाता है तो ऑटोमेटिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जो घुटने जो है ना जाम हो जाते हैं, चलते नहीं है, तो घुटनों की भी एक्सरसाइज है। जैसे पीठ दुख रही है या मेरुदंड जो है ना, जी स्पाइन जो है ना, इसके लिए आप भुजंगासन करें, मार्जरासन करें, ये बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। गर्दन की क्रिया हो जाती है, उसमें भी बहुत जरूरी हो जाता है। उष्टासन करें तो रीढ़ की क्रिया हो जाती है। कटी उत्तान आसन करें, ऐसे बहुत सारे लाभ इनसे मिलेंगे आपको। सोने वाले, चित्त पट्टे लेटने वाले आसन हैं, और पवन मुक्त आसन जो कि गैस की बीमारी ठीक हो। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ये जो भी बता रहे इतने कठिन नाम है, मैं तो इनको दोबारा दोहरा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत कठिन नाम है। लेकिन आप लोग हाँ ये है कि इसको बैक करके आप करके फिर देख सकते हैं आपकी कौन सा आसन है, क्या आसन है। फिर समय मिलेगा तो हम इनसे करवा के भी आपको बताएंगे। और मैं एक चीज और पूछना, जैसे आपकी उम्र हो गई 78 जी, हालांकि मेरे को इसमें कुछ शक लग रहा है कि 78 तो नहीं होगी लेकिन 16/10/1947 का जन्म है मेरा, तो अब लगा हो सकता है। तो मेरा ये जैसे अब इतने 78 सालों में क्योंकि आपका आप माने ना माने लेकिन उम्र हो जाती है, तो अपन को स्वीकारना पड़ता है कि मेरी उम्र हो चुकी है। मैं कहना चाहिए अब बुढ़ापा आ गया। ऐसा कुछ फील होता है आपको कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ? मैं कभी कल्पना भी नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। निगेटिविटी पे ज्यादा बात करते हैं लोग, मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ जी, कि सकारात्मक रहिए, है कि नहीं, सकारात्मक रहिए। और फिर इसमें तो बहुत कुछ है, जैसे बचपन आया चला गया जी, जवानी आई चली गई जी, और बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जो संग में लेके जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, और जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ढलना चाहिए व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें निगेटिविटी दे। अरे जो दिया है भगवान ने फर्स्ट क्लास, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप एक्टिविटी करते रहिए। किस तरह पे पड़ गए, कूल रहे, अब मेरा बुढ़ापा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बुढ़ापा आपने आपको फिर तो जवानी नहीं बुढ़ापा मानने लगते हैं। जब मैं कभी आसन करवाता हूँ तो मैं कहता हूँ जिससे ना बने वो ना करें जबरदस्ती, तो नौजवान लोग पहले बैठ जाते हैं उन्होंने पहले ही हार मान ली। बूढ़े लोग थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं लेकिन वे पहले ही बैठ जाते हैं। ये दुख की बात है। शरीर को आप जैसा ढालोगे वैसा ढलेगा। अब जैसे कोई शराब पीता तो आया नहीं बचपन से, ये तो आपकी आदत है ना, तो ऐसी चीज पकड़ो ही क्यों जो छोड़ना पड़े। भगवान के पास है बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप कुछ ऐसी कुछ भावनाएं जी हैं जो कि जैसे कि जीते जी इंसान को मान लो आप, मरने के बाद पूजा वूजा करने से कुछ होता नहीं। आत्मा है, अमर है, कहाँ चलेगी कोई पता नहीं। आदमी जब तक जिंदा है उसको देवतुल्य मान लीजिए। कोई भी रिश्ता उसको आप मिलके रहिए, प्रेम से रहिए। कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है तो समझौता कर लीजिए, बात कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर की बातें छोड़ दो या यानी उनके लिए सकारात्मक पहलू से बात करें। तो इस तरह बहुत सारे रिश्ते हैं। मरने के बाद तो माला क्यों पहनाते हैं लोग, दुनिया आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है, दिखावा करते हैं जी कि दिखावा नहीं करना। जीते जी माता पिता को पूछता नहीं कोई, और उल्टा गाली गलौज करते हैं, और जब मर जाते हैं तो बोलते हैं आई मिस यू पापा, मेरी को बहुत याद आ रही है, आप छोड़ के चले गए, इस तरीके स्टेटस डालते हैं। चौपाई आ गई, निर्मल मन जन मोहे पावा, मोहे कपड़ छले सुधरन आ जावा। तो ये चीज जब भगवान को तक अच्छी नहीं लगती और भगवान की आप पूजा कर रहे हो, तो भगवान को जो चीज पसंद है वो करो ना भैया, अपने आप खुश हो जाएंगे भगवान बोलो ना जी। तो भगवान की तो पूजा करना है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे, जो कह रहे हैं उसको अपनाओ, तब लाभ मिलेगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचत है गम शरीरा। क्षिति
पृथ्वी, जल जल, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक, गगन आकाश, समीरा हवा। तो ये पंचतत्व हो गए ना। ये शरीर भी पंचतत्व का बना हुआ है, पूरी सृष्टि पंचतत्व, आकाश से पूरा लेकर के सब पंचतत्व, अपना शरीर भी। आखिरी में यही कहते कि पंचतत्व का शरीर पंचतत्व में। और पवित्रता बहुत जरूरी है, बात सच्चाई जरूरी है, क्योंकि ये शरीर एक दिन होम होता है। हवन करते कि नहीं अपन आप जी पूरी सफाई के साथ करते हैं, लीप पूत करते हैं, सारी अच्छी चीजों को ढूंढ के चलाते हैं, होम करते हैं। तो शरीर को भी एक दिन होम भी होना है, तो इसको पवित्र रखो ना अंदर बाहर से। सही बात है, उसको भी एक दिन होम होना है। क्योंकि भोजन जो है ना, जितना अच्छा आप पवित्र करोगे उतनी आप भोजन का मन पर प्रभाव, पानी का वाणी पर प्रभाव। तो कहते हैं ना कि शुद्ध चीजें बहुत जरूरी। सच्चाई, मृत्यु सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन इसको झुटला के चलते हैं, मरना नहीं चाहता कोई। जबकि जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। कोई नहीं जानता कि कब कहाँ चलेंगे। मृत्यु और जीवन आज है कल नहीं, श्वास चलते चलते कब खत्म हो जाए। श्वास ही तो जीवन है। इसलिए प्राणायाम माने क्या? प्राणों का संचय करना, प्राणों को संचय करना, इसको जमा करके। तो श्वासें जितनी धीमे चले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में श्वास एकदम तेज चले। आदमी चोरी करने जाता तो श्वास एकदम तेज चलेगी, घबरा करेगी, लेकिन अंदर से आवाज आएगी चोरी मत करो। तो जो तेज श्वासें चलती है वो विकारों की श्वास है। इसलिए सकारात्मक एक एक श्वास कीमती है। कहते हैं ना, श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास वृथा न कोई, ना जाने इस जीवन का आवन, इस श्वासों का आवन हो ना। तो ये चीजें हैं कि एक श्वास को व्यर्थ नहीं करना, काम को दो भाई अहंकार, वही पूजा है। नहीं तो आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन काम क्रोध अंदर भरा हुआ, कोशिश कर रहे हैं तो सब। दृढ़ संकल्प करवाया मैंने लोगों से कि आज से आप शराब नहीं पियोगे, आज से आप तंबाकू नहीं खाओगे, और लोगों ने छोड़ दिया। पुलिस ने रखा था मुझे, लेकिन उनको तो जैसे आपने बोल दिया कि शराब नहीं पीना है, लेकिन उनको तो आत्मा होती होगी ना कि पीना है, छुप छुप के पीते हो ऐसा कुछ। दृढ़ संकल्प। फिर उनको देखो ना, जिन्होंने छोड़ी है पर उनसे शिक्षा लो ना, उनका जीवन कैसा हो गया, घर सुधर गया। नहीं तो कितने घर बर्बाद होते देते हैं, और उन्हीं घरों को हमें आबाद होते देते हैं। तो हमें वही पूजा की वही उपलब्धि है। किसी का घर अगर संभल जाए, कोई गिरते हुए आप उठा लें, सच्ची बात होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे, बीमारी ठीक हो जाती, पॉजिटिव होते सही। जितना उदास बैठेगा उतना बीमार रहेगा, ऑटोमेटिक बीमारी आ जाएगी। इसलिए खुश रहो, जीवन दिया है। तो हमारे बीच में थे ये योगाचार्य सुदामा पाटिल जी। मेरे को इतनी देर बात करते हुए ये नहीं लगा कि 78 ईयर्स ओल्ड के किसी व्यक्ति से मैं, अब इनको बूढ़ा तो कह नहीं सकता, मतलब यंग भी नहीं कह सकता, लेकिन ये कि ये एहसास नहीं हुआ इतनी देर में कि इन्हें एक बार बोला हो कि मेरे को घुटने दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है। प्रोजेक्ट की तरह योग को कंपलसरी कर दिया जाए, ये जो वृद्धाश्रम है सारे बंद हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात। वृद्धाश्रम है मेरे हिसाब से तो गलत है, होना ही नहीं चाहिए भैया। वृद्धाश्रम, उनका जो वृद्धाश्रम मतलब देवताओं को बेआसरा कर रहे हैं जी। देवताओं को तो घर में रखना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उससे आपको शांति मिलेगी। शांति कम मिलेगी जब आप कोई शुभ कार्य करेंगे। कोई अगर घिसट रहा है और आपने उसको उठा के अस्पताल पहुंचा दिया, उसके बाद आपके मन में शांति आएगी, यार मैंने कोई आज अच्छा कार्य। निश्चित रूप से आपको शांति कहाँ, जो लोग बात भटकते हैं शांति कहीं, शांति शांति अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही है शांति। शुभ कार्य करके तो देख ले जाओ, आपको आनंद आएगा जीवन का कि भगवान ने हमको जो काम के लिए भेजा है तो अच्छा है। जब तू आया जगत में है, जगत हंसा तू रोए, कर्म कुछ ऐसे कर चलो तुम हंसो जग रोए। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर जो है ना प्रफुल्ल रहिए और लोगों की सहायता करिए, तभी अच्छा लगता है। सर्वे भवन्तु सुखना तो कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टे दुर्भाग्यम्। तो ये शांति पाठ बहुत अच्छी बात है। और आज तो आपसे मैं तो घंटे बोल सकता हूँ, आपसे बताओ, एक आसन पे बैठ के बोल सकता हूँ। वज्रासन पे जैसे भोजन करने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए जी, आपका पाचन तंत्र सही हो जाएगा, भोजन करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और ठंडा वो आसन क्या लेट के होता है? बैठ के। तो आप यहाँ बता सकते हैं इसके सोफा पर बैठा? अच्छा ठीक है, बता देते हैं थोड़ा सा, यदि बन जाए। नहीं, इस तरह से बोल लीजिए घुटने और ऐसे बैठ जाए आप जी। कोई आसन नहीं करना, भोजन करने के बाद का एक पहला आसन, तो इससे जठराग्नि तेज हो जाता है।
इस तरह से रफ्तार भी तेज हो जाती है। भोजन करने के बाद बैठ जाएं। दूसरी बात, भोजन करने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी ना पिएं, और अगर पानी पीना है तो घूंट करके हल्का सा गर्म पानी पिए, कुनकुना पानी पिए, एकदम ठंडा पानी नहीं पिए भोजन करने के बाद। अपने को ऊर्जा चाहिए से, और आप और पीले में ठंडा पानी की पाचन करते, और पानी की प्यास अपने आप प्यास लगेगी। आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर आप थोड़ा पानी पीजिए, कितना भी पी सकते हैं, आधे घंटे कितना भी पी सकते हैं, उससे कोई मुश्किल नहीं। इस तरह बहुत सारी चीजें। ये आसन अपन को कितना देर तक करना चाहिए? ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार है, हम तो घंटों से बैठे रहे हैं, आदत में है। और इसी पर मंडूकासन भी इसी में किया जाता है, जो कि नाभि के आजू बाजू से इस तरह ऐसे अंगूठे रख लें अंदर, और इस तरह सामने झुका जाता है। मंडूकासन पेट के लिए बहुत सारे लाभ है इस तरह से। ये मंडूकासन, क्योंकि ये लोअर और हाँ वो तो यहाँ जगह भी नहीं है वैसी, सोफा पे भी कैसे बनेगा। ये आसन करते रहें। इसके बाद फिर पीछे झुकने वाले आसन करें, कुछ नहीं तो बैठे बैठे ऐसे करें, रीढ़ के लिए हो जाए, एक पेट के लिए हो गया, तो आप स्वस्थ। थोड़े छोटे छोटे आसन है, रोज कर सकता है व्यक्ति, 5-10 यार 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, 24 घंटे अपने शरीर के लिए आधा एक घंटे निकाल, उसी शरीर से कमाना जी। ये शरीर तो आपका स्वस्थ रहेगा तभी तो कमा पाओगे, नहीं तो आधी तनख्वाह तो उधर चली गई। विशेष तौर पर संदेश या जानकारी देना चाहते हैं? मैं तो सभी को प्रणाम है। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सुबह जल्दी उठें। उठने के लिए जब आप सूर्य निकलने के पहले तो उठना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य निकल जाए उसके बाद उठना तो बेकार की बात होती है। और जब पहले जल्दी जगेंगे तो आपको समय जीवन का बहुत सारा मिलता है, बहुत सारा समय मिल जाएगा, नहीं तो सोने में तो आधा दिन वैसे ही खराब कर देता है। इसलिए सुबह उठें और पूरा ताड़ासन वगैरह करें अच्छी तरह से। उसके बाद एक कुछ आसन है बैठ के करें, कुछ नहीं तो चलते रहें, अपने स्थान पर चलते रहें। मैदान नहीं जा सकते तो घर में कर सकते हैं, स्पॉट वॉकिंग, स्पॉट रनिंग ये कर सकते हैं। और ये झुकने वाले, सामने झुकने वाले, बाजू में झुकने वाले, आगे पीछे, ये तो कर ही सकते। गर्दन की क्रिया है बिल्कुल सरल, ये कर लेना चाहिए, ताकि शरीर में जो कहीं भी रुकावट हो रही, ब्लड की रुकावट आ रही है तो। और भोजन भी आप बहुत सात्विक करिए, तो आधा तो आपकी बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। मैं कभी करवाता हूँ तो बच्चों से मुड़ते ही नहीं, आगे शरीर मुड़ते ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, शरीर बिल्कुल फ्री रहना। और ये आदत में अगर आ गया बचपन से, मेरा तो बचपन से आज भी स्वस्थ, कोई बीमारी भी नहीं, और कुछ नशा भी नहीं करती। तो ये चीज आपने खुद नहीं की कि शुरू से योग कर रहे हैं, तो उसका एक प्रभाव कहना चाहिए? प्रभाव है, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव है। आपका खान पान शुद्ध होगा, आपकी व्यक्ति शुद्ध होगी, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। बताओ जी, भगवान ने हमको जन्म दिया है तो सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर दे रखा, सिर्फ उसको जरूरत है तो जागृत करने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही बात है, बिल्कुल यथार्थ सत्य है जी। बहुत शक्तियां हैं अपने अंदर, उनको आप जागृत करिए। अगर आप देखिए अपने जीवन में जब बढ़िया खिला रहता है जीवन खिला रहता है, बिल्कुल कहीं कोई व्याधि नहीं। यदि हमारे जो YouTube में देखने वाले भाई बहन जो भी संपर्क यदि करना चाहते हैं आपसे, तो वो कैसे और कहाँ कर सकते हैं? यदि उनको कुछ जानकारी चाहिए हो सुबह, या जहाँ आपने संग्राम सागर बताया, संग्राम सागर में आना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें, तो किस तरह से वो आपसे मिल सकते हैं और आपसे एक गुरु की तरह सारा ज्ञान ले सकते हैं? क्योंकि आप जिस तरह से समझा रहे हैं, सरल भाषा में समझा रहे हैं, ऐसा बहुत कम समझने मिलता है। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। गुरु बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं अपनाते जाएं जीवन में, जो मैंने अपनाई है उससे लाभ ही लाभ। जहाँ तक पहुँचने की बात है तो फ्लावर वैली किड्स अकेडमी अपने यहाँ पर है स्कूल, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और संग्राम सागर में तो हर कोई जानता है, तो सुदामा पाटिल या गुरु जी के नाम से जानते हैं। जबलपुर में जाना माना मंदिर है बटुक भैरव, जिसको भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी के जो गार्डन है उसी को संग्राम सागर बोला जाता है। तो वहाँ पर इनकी क्लासेस चलती हैं, योग सिखाया जाता है। कुछ लोग वहाँ से करते हैं, पहले से ही करते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत था। फिर आदरणीय योगाचार्य जी ने उनको बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता, सही तरीका उन्होंने बताया। यदि आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो संग्राम सागर आए, या शास्त्री नगर में फ्लावर वैली किड्स अकेडमी है, इन्हीं का स्कूल है, इनके बेटे बहू संचालित करते हैं। और जो भी गलतियां हो रही हों वो आदरणीय आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं
और उसको सुधार किया जा सकता है और आपको लाभ मिल सकता है। आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अगली बार बहुत जल्द आए और हम एक आसन के साथ आए ताकि आपसे कुछ करवा के भी सबको दिखा सके। बहुत सही बात करी, ये प्रैक्टिकल है और ये करके बताना पड़ता है, और जब करके देखेंगे और आप अपनाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमसे झेला। आजकल क्या है कि ये ज्ञान की बातें मिल नहीं पाती। बहुत सत्य कह रहे हैं, यहाँ मिलता नहीं है, संपर्क ऐसा होता नहीं। आप सभी के आशीर्वाद से ये छोटा सा स्टूडियो तैयार हुआ है। जो पॉडकास्ट तैयार कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही है कि लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता संदेश पहुंचाने के लिए। हमारा मेन उद्देश्य है जो गेस्ट टॉक शो है इसके माध्यम से अधिक जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है, पॉडकास्ट बना के संचालित करेंगे और आपको उससे क्या फायदा हो ना हो, लेकिन सामने वाले को फायदा होगा, ये हमारी 100% की। थोड़ा आप अपना परिचय दें यहाँ का। जैसे कि आदरणीय का आदेश है कि यहाँ का पता दीजिए। यदि आप गेस्ट टॉक शो पे जाएंगे तो उस पर हमारा एड्रेस भी डला हुआ है। उसमें जो टोल फ्री नंबर है 9300000110 उस पर यदि आप कॉल करेंगे, जैसे ही कटेगा उस पर एक लिंक जाएगी। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे वो हमारे शॉप श्री बालाजी क्रिएशन तक आपको लेके आ जाएंगे। बिल्कुल आसान।